इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 पिछले सालों के 4 पेपर का तुलनात्मक अध्ययन, पोर्शन वाइज और पोर्शन में भी टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, और किसी भी टॉपिक में सब टॉपिक जो छोटे टॉपिक होते हैं वो क्या क्या हमें पढ़ के जाने हैं, कितने क्वेश्चंस इस साल पेपर में बनेंगे। केवल आप यही पढ़ के चले जाएंगे, जो टॉपिक मैं बता रहा हूं केवल यही टॉपिक पढ़ के चले जाएंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है। और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है कि सिलेबस में कहीं कोई विस्तार रूप में जिक्र नहीं दिया हुआ, केवल और केवल छोड़ दिया है राजस्थान का इतिहास देके, संस्कृति देके, भूगोल देके। तो वो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, जिनका वेटेज ज्यादा है, इस वीडियो में हम उसी बात पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए और 4th ग्रेड के लिए भी, ठीक है। आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये कहां पे अवेलेबल है? एप्लीकेशन है हमारा दीक्षांत एकेडमी बीकानेर, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहां पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, भर्तियों से रिलेटेड अपडेटेड खबरों के लिए आप जुड़ सकते हैं, क्लासों के लिए जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे हम अवेलेबल हैं, इसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस की। सिलेबस में आप देखें 2021 का सिलेबस है, 2023 का सिलेबस है, 2025 का सिलेबस है। 2021 और 23 के सिलेबस में गणित नहीं थी, 2025 के सिलेबस में गणित जोड़ दी गई है, पहला अंतर। दूसरा अंतर, 2021 के सिलेबस में ये जो ब नंबर ब जो अ और ब जो पोर्शन है उसको उन्होंने 2 भागों में तोड़ दिया था, 45 को 35 और 10 कर दिया था। 10 में आपके महिला और बच्चों से अधिकार और संस्थाएं और उनकी संबंधित योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही, उसको 10 नंबर का कर दिया था। और बाकी जो पोर्शन बच गया था आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ये 35 का कर दिया था। तो एक तो तीनों में हमने ये पिछले सालों का पेपर इसलिए उठाए हैं क्योंकि सिलेबस सेम है, ठीक है। तो उससे बहुत आइडिया होगा आपको कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 3 पोर्शन में आपका सिलेबस है। पहला विवेचना, तार्किक योग्यता, सामान्य गणित और कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। ये है आपका 60 नंबर का, यहीं से ले लेते हैं, इसी में देख लेंगे। ये जो विवेचना, गणित और कंप्यूटर है ये आपका 60 नंबर का है। इसी तरीके से सामाजिक सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, समसामयिकी और महिला और बच्चे, ये आपका 45 नंबर का है। और बाकी राजस्थान इतिहास, बाकी ये सारे पोर्शन आपके 45 नंबर के हैं। तो टॉपिक वाइज देख लेते हैं कि किस पोर्शन में कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा नंबर का है। यदि मैं अ नंबर की बात करूं, पोर्शन नंबर अ, तो इसमें क्या होगा? सबसे ज्यादा विवेचना और तर्क में क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं, विवेचना और तर्क के क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं। देखो सबसे पहले 2024 के सारे शिफ्ट के पेपर हैं। 2024 में 4 शिफ्ट में पेपर हुए थे। हमने 3 शिफ्ट को ध्यान में रखा है क्योंकि चौथा शिफ्ट बिल्कुल सेम टू सेम था, एज इट इज था, इसलिए हमने 3 शिफ्ट को ध्यान में रखा। इसके अलावा हमने एक और पेपर 2022 में जो पेपर हुआ था 13 मई को, जो सेकंड शिफ्ट का था, उसको भी हमने ध्यान में रखा। बाकी शिफ्टों के जो पेपर है 19-20 लगभग यही पैटर्न है, इसलिए हमने पिछले 4 पेपरों का तुलनात्मक अध्ययन आपको करवाने के लिए क्लास स्टार्ट की है। यहां पे देखिए विवेचना और तर्क 24, यानी विवेचना से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी विवेचना और तर्क पे आपको ध्यान देना है यदि पोर्शन नंबर ए में आपको ज्यादा नंबर लेके आने हैं तो। उसके बाद जो दूसरा पोर्शन इंपॉर्टेंट है वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन सीधे ही आ जाते हैं। उसके बाद गणित में 16 क्वेश्चन, 16 या 17 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन K1 में आए थे, L1 शिफ्ट में आए थे 17 और K2 शिफ्ट में या K2 पेपर में आए थे 17 क्वेश्चंस। तो ये एक तो आपके मैथ्स हो गई। पिछले साल का जो पेपर हुआ था उसमें गणित कहीं नहीं दे रखी थी। पिछले साल के पेपर में 2024 में कहीं भी कोई गणित का जिक्र ही नहीं था, ना ही 2023 वाले पेपर में कोई, 2022 वाले में कोई जिक्र था। इसके बावजूद गणित के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तर्क शक्ति में ही गणित के क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे। तो इस बार तो हमें कोई चिंता की बात ही नहीं है, गणित को अलग से पूछा है, तो गणित की तैयारी तो वैसे ही होनी है जैसे पिछली बार हुई थी। तो कुल मिला के बात ये हुई कि पोर्शन ए है आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, विवेचना और तर्क, उसके बाद कंप्यूटर है और उसके बाद गणित है, ये 3 पोर्शन, ठीक है। उसके बाद यदि मैं पोर्शन ब की बात करूं, पोर्शन बी की बात करूं, तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट देखो आप सामने जो निकल के आ रहा है पॉइंट, वो है समसामयिकी और महिला और बच्चे।
महिला और बच्चे का मतलब महिलाएं और बच्चों के अधिकार, महिलाओं और बच्चों से संबंधित योजनाएं और संस्थाएं। तो महिला और बच्चे और समसामयिकी दोनों टक्कर में चल रहे हैं, 16-11, 14-16, 15-13, 9-14। तो ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है अभी हम चर्चा करेंगे। महिला और बच्चे वाला टॉपिक और समसामयिकी करंट वाला, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ज्यादा वेटेज के हैं पोर्शन नंबर बी में। सामाजिक और सामान्य ज्ञान, ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है, सामाजिक और सामान्य ज्ञान। इनके 10 क्वेश्चंस बनते हैं, K1 में 10, L1 में 8, K2 में 9 और 2022 वाले पेपर में 11 बने थे। तो 8, 9, 10, 11 के आसपास एवरेज चल रहा है। सामान्य विज्ञान में 8, 7, 8, 1। पिछली बार 2022 के पेपर में तो एक क्वेश्चन पूछा गया था सामाजिक साइंस से, एक क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा अंक भार में जो क्वेश्चंस हैं उनमें उनकी संख्या में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है। बाकी 2024 में बहुत ही ठीक ठाक था, 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपके विज्ञान से बनेंगे। समझ में आ गया पोर्शन नंबर ब में क्या इंपॉर्टेंट है, महिला और बच्चों वाला पोर्शन और समसामयिकी। पोर्शन नंबर जो स है, पोर्शन नंबर जो सी है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट है आपका भूगोल। भूगोल से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं और इस बार इस पेपर में भी आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनने हैं। भूगोल से 14 क्वेश्चंस आ रहे हैं, दूसरी शिफ्ट में 17 क्वेश्चंस, तीसरी शिफ्ट में 16 क्वेश्चंस। और उससे भी पहले 2022 वाले पेपर में यही पैटर्न था, 16 क्वेश्चंस बने थे भूगोल से, सबसे ज्यादा 16 क्वेश्चंस। ठीक है, इसी तरीके से मैं बात करूं यहां पे, तो दूसरा जो पॉइंट है वो राजनीति है। राजनीति कला संस्कृति है, कला संस्कृति से भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं। 11 क्वेश्चंस, 45 में से 11 क्वेश्चंस, 9 क्वेश्चंस, तीसरी शिफ्ट में 10 क्वेश्चंस और 2022 के पेपर में 14 क्वेश्चंस बने थे। तो आप देख सकते हैं कि ये भी कला और संस्कृति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं पोर्शन स से। उसके बाद राजनीति, राजनीति से 10 क्वेश्चन, 7, 9 यानी कि 9, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन आपके राजनीति से पूछे जा रहे हैं। राजस्थान की राजनीति से 45 में से। राजस्थान की आर्थिकी, जो राजस्थान की आर्थिकी है उससे आपके 5 से 6 से 7 क्वेश्चन, 5, 6 या 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये। ठीक है, 2022 में थोड़ा सा ट्रेंड अलग था, 3 ही क्वेश्चन पूछे गए थे आर्थिकी से। अब जो सबसे कम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो इतिहास से पूछे जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतिहास को आप इग्नोर कर सकते हैं एक बार, यदि इतिहास आपने पढ़ा तो होगा ही थोड़ा बहुत, युद्ध पढ़े होंगे, तो इतिहास से 3, 6, 5 इग्नोर नहीं करना, लेकिन हाँ देख सकते हैं आप कि इसकी प्रायोरिटी क्या है। 3 क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस। तो ये हमने 3 पोर्शन में सिलेबस को बांट के पिछले 4 पेपर का अध्ययन किया। दोबारा से आप मेरे साथ साथ बोलेंगे। पोर्शन नंबर ए में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है विवेचना और तर्क, सबसे ज्यादा वेटेज का है। उसके बाद है कंप्यूटर और फिर है मैथ्स। ठीक है, मैथ्स में 17 क्वेश्चंस आ रहे हैं। पोर्शन नंबर ब, पोर्शन नंबर बी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है समसामयिकी और महिलाओं और बच्चों वाला पोर्शन। और उसके बाद फिर आपका सामाजिक और सामान्य ज्ञान, और फिर सबसे कम जो उसमें उस पोर्शन में सबसे कम इंपॉर्टेंट है आपका सामान्य विज्ञान। पोर्शन नंबर स में, पोर्शन नंबर सी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है आपका भूगोल। और उसके बाद क्या है? संस्कृति। भूगोल और संस्कृति सबसे इंपॉर्टेंट है राजस्थान की। और उसके बाद फिर आपका आता है राजनीति, भूगोल और कला और संस्कृति, भूगोल और कला और संस्कृति। उसके बाद आएगा आपका राजनीति और फिर आएगा आर्थिकी और सबसे लास्ट में सबसे कम नंबर का आएगा आपका राजस्थान इतिहास। ठीक है, तो इस पेपर के द्वारा हम अगले पेपरों का प्रिडिक्शन कर सकते हैं, पूर्वानुमान कर सकते हैं कि क्या ट्रेंड रहने वाला है, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल सेम है। 2023 में जो सिलेबस था वही 2025 में भी है। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, 2022 में जो पेपर हुआ था उसमें इन्होंने कहा था कि ये 45 नंबर का क्वेश्चन होगा। ये जो पोर्शन आपका है कौन कौन से? सामाजिक ज्ञान, सामान्य विज्ञान, समसामयिकी और महिला और बच्चे। 45 क्वेश्चंस आएंगे, 45 नंबर का पोर्शन होगा। लेकिन इन्होंने 35 क्वेश्चन पूछे इस पोर्शन से, और बाकी जो 10 क्वेश्चन बच गए एक्स्ट्रा वो उन्होंने पोर्शन नंबर सी में डाल दिए। यानी जहां 45 पूछने थे सी में, वहां 55 पूछ लिए। तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि जो बोर्ड का ट्रेंडिंग है वो 5-7 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। जो उन्होंने दे रखा है कि 35 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन इस पोर्शन से पूछे जाएंगे,
हो सकता है कि 45 की जगह 50 हो जाए और दूसरे पोर्शन में थोड़ा सा वो कम कर दें उस चीज को, तो ये भी ट्रेंड देखने को मिल सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं, कि पोर्शन वाइज, टॉपिक वाइज कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है इस बार पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। सबसे पहले बात करें तो तर्क और विवेचना। पोर्शन ए में तर्क और विवेचना, आपकी लगभग एवरेज आपका 22 क्वेश्चंस आ रहे हैं और आएंगे। इसमें क्या पढ़ना है, देखो कथन और कारण, ये जो कथन वाले हैं ना जितने भी टॉपिक, कथन कारण, कथन तर्क, कथन निष्कर्ष, कथन कार्यवाही, कथन धारणा, इनसे बहुत क्वेश्चंस बन रहे हैं। गिनो, 3 1 4 3 7 3 10 11 से 12 क्वेश्चंस आपके केवल और केवल तर्क और विवेचना में कथन से ही बन रहे हैं, तो इसको तो पक्का करके जाना है आपको। शब्द निर्माण से 2 क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा रक्त संबंध, दिशा संबंधी क्वेश्चंस और से क्वेश्चंस भी आपके बनने की संभावना है, क्योंकि पिछली बार बना है। ये सारा एनालिसिस पिछले साल के आधार पे हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ये पिछले साल का ही है सारा, कितने क्वेश्चंस बने थे। ठीक है, गणित में पिछले जो सालों का पेपर है उनके आधार पे 16 क्वेश्चंस बने थे, यानी 60 में से 16 क्वेश्चंस आपके गणित में आए थे। उसमें से भी प्रतिशत से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रतिशत बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुपात 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, समय संख्या पद्धति 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी तरीके से समय कार्य से 2, घड़ी से 2, औसत से 2, लाभ हानि से 1 से 2, समय दूरी चाल से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे हर शिफ्ट में। इस YouTube चैनल पे आपकी गणित की क्लासें चल रही हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। रोज रात 9 बजे गणित की क्लासें चलती हैं। 16 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके 150 में से, ये कोई छोटा मोटा नहीं है, और गणित के क्वेश्चन सही होते ही हैं, थोड़ा सा जोर लगा लेंगे तो हो जाएंगे सारे सही। रोज 9 बजे इसी YouTube चैनल पे होता है, जुड़ सकते हैं आप, है ना, और पूरा कोर्स आपको करवाया जा रहा है। कंप्यूटर 30 नंबर का क्वेश्चन है सीधा, यानी 60 जो पोर्शन ए है जो कि 60 नंबर का है, उसमें से 30 नंबर तो कंप्यूटर के हैं, तो कंप्यूटर पे बहुत ध्यान लगाना है आपको। इसके बाद यदि मैं बात करूं पोर्शन नंबर ब या बी की, पोर्शन नंबर बी में विज्ञान में थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं। पोर्शन बी की बात करूं तो 45 में से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पोर्शन बी जो 45 नंबर का है उसमें 7 क्वेश्चन विज्ञान से आते हैं। उसमें भी आपके धातु अधातु से पूछे गए हैं पिछली बार क्वेश्चन। यौगिकों का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है ना, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, या पोटाश का रासायनिक सूत्र क्या है, चूने का रासायनिक सूत्र क्या है, या किसी भी यौगिक का कास्टिक सोडा का उपयोग क्या है दैनिक जीवन में। इस प्रकार से पाचन तंत्र से 1 क्वेश्चन, मानव पाचन तंत्र से, तरंग से 1 क्वेश्चन पूछा गया, पारिस्थितिकी तंत्र से 2 क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र जैसे इसमें आपके चक्र भी आ जाएंगे, है ना, जैव चक्र, जो नाइट्रोजन चक्र है, कार्बन चक्र है, वो सारा, ऑक्सीजन चक्र है, कार्बन अपर रूप और यौगिक, उनसे 1 क्वेश्चन। अंतरिक्ष से 1 क्वेश्चन बना है। अंतरिक्ष से 1 क्वेश्चन कैसे, जैसे ब्रह्मांड में जो आपका ग्रह है मंगल, उस पर कौन सी गैस ज्यादा पाई जाती है, इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं अंतरिक्ष से 1 क्वेश्चन। इसके अलावा तंत्रिका तंत्र हो गया, रोग हो गया, वायरस से या प्रोटोजोआ से, जो भी है ना, एंजाइम्स, विद्युत धारा, ऐसे ही तरंग, परमाणु संख्या और रेडियो धर्मिता, इनसे भी क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो इन टॉपिक को यदि आप तैयार करके चले गए पेपर में तो बहुत संभावना है, बहुत ज्यादा संभावना है कि आप क्वेश्चंस आप कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे, यानी सिलेक्शन आप ले जाएंगे। ठीक है, फिजिकल में जाने वाले हैं। सामान्य ज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ये दोनों अलग अलग टॉपिक नहीं हो सकते, एक ही है, ठीक है, फिर भी दोनों को अलग अलग दे रखा है। 8 क्वेश्चंस आपके सामान्य ज्ञान और सामाजिक विज्ञान से पूछे जा रहे हैं 45 में से, जो पोर्शन है उसमें से 8 क्वेश्चन। ठीक है, या आप मान लें 150 में से 8 क्वेश्चन आते हैं। पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कौन सी है ना, उसमें कितना, और बाह्य संरचना कौन सी है, उसमें कितना लोहा पाया जाता है, कौन कौन सी प्लेटें हैं, वो सारी प्लेटों के बारे में, संरचनाएं, परतें कौन कौन सी हैं। द्वीप महाद्वीप, कौन सा द्वीप किस सागर के बीच में है, किस महाद्वीप के बीच में है, छोटे छोटे जो द्वीप हैं मुख्य है ना, तो उनसे क्वेश्चन एक बन जाता है। प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक से एक क्वेश्चन बन जाता है। नहरें हो गई, है ना, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, भारत की और अंतरराष्ट्रीय, बांध हो गए, झरने हो गए, जलप्रपात हो गए, उनसे क्वेश्चन बन जाता है, बना हुआ है। प्रमुख राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय संस्थान हो गए, जैसे यूनेस्को हो गया, यूएनओ हो गया, है ना, तो उनकी स्थापना कब हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ है, ऐसा एक क्वेश्चन। भारत का परमाणु संस्थान कहाँ है, तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। इसके अलावा संविधान की बात करूं तो अनुच्छेद है, मौलिक कर्तव्य है, मूल मौलिक अधिकार है, अनुसूचियां हैं,
तो ये इनसे आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं, बने हुए हैं पिछले सालों में। न्यायपालिका से एक क्वेश्चन बना है आपका, विधायिका और कार्यपालिका से एक क्वेश्चन बना है, मौर्य वंश और अन्य वंश जैसे चालुक्य वंश हो गया, सतवाहन वंश हो गया, इस प्रकार के जो वंश थे उस टाइम भारत भर में, उन सब का आपको पता होना चाहिए, है ना। मेगास्थनीज कब आया था, भारत आया था, फाहियान किसके काल में आया था, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके 2 क्वेश्चंस आते हैं। 1857 से लेकर 1947 तक का जो भारत था उसके अंदर जितने भी कोई भी रोलेट एक्ट आया था या कोई भी एक्ट आया था, इसके अलावा कांग्रेस या गांधी जी ने क्या क्या काम किया था इस के दौरान, या सामाजिक आंदोलन जो भी हुए थे, सती प्रथा पे रोक किसने लगाई थी, या किसने जो है आंदोलन किया था, इस प्रकार से, या राजनीतिक आंदोलन हो गए कोई भी, तो उन सब का 1857 से 1947 के बीच में जितने भी प्रकार के आंदोलन हुए हैं उनसे 2 क्वेश्चंस बनेंगे आपके। ठीक है, तो ये पिछले साल के 4 पेपरों का सार है, और इस बार भी जो पेपर होगा यही सिलेबस रिपीट होगा, पूरी की पूरी संभावना है। इतना ही आप पढ़ के चले जाएं बहुत है। समसामयिकी, करंट सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट 14 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यदि मैं पार्ट बी की बात करूं तो सबसे ज्यादा समसामयिकी और महिला वाला। योजनाएं कौन कौन सी चल रही हैं, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं भारत स्तर पे और राजस्थान स्तर पे, उन सारी योजनाओं के पुरस्कार, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, 2 क्वेश्चंस। व्यक्तित्व, राष्ट्रीय हो गया, अंतरराष्ट्रीय हो गया, और राजस्थान का राज्य स्तर का, उनसे 2 क्वेश्चंस। प्रमुख नियुक्तियां, राज्यपाल कौन है, राज्यपाल किसको नियुक्त किया गया है, या जो आपका लोकायुक्त है या उप लोकायुक्त है वो किसको नियुक्त किया गया है, इस प्रकार के क्वेश्चंस राजस्थान के हो गए, चाहे आपके राष्ट्रीय हो गए। एक क्वेश्चन, कोई समझौता हुआ है, रक्षा समझौता हुआ है, या कोई युद्ध सेनाभ्यास चल रहा है, इस प्रकार से करंट में सम्मेलन हुआ है, या किसी देश को कोई मेजबानी मिली है G20 की, इस प्रकार से महोत्सव, ये 2 क्वेश्चंस आपके बनते हैं। यूएनओ और उसकी एजेंसीज कोई भी रिपोर्ट जारी कर रही हैं और उसमें भारत और या राजस्थान का जिक्र है, तो उस रिपोर्ट में से क्वेश्चंस बन जाता है आपका। सोलर परियोजनाएं बहुत सारी चल रही हैं पश्चिमी राजस्थान में, तो उस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये करंट का पूरा पोर्शन है। ठीक है, इतने क्वेश्चंस आपके पिछले सालों में पूछे गए हैं। बच्चों और महिलाओं का ये भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसमें आपके 13 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं पिछले सालों में 150 में से। महिला सशक्तिकरण क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इस प्रकार से जो क्वेश्चंस होता है, इसका राजस्थान सरकार ने क्या क्या किया है महिला सशक्तिकरण के लिए, 3 क्वेश्चंस। आईपीसी की जो धाराएं हैं खास तौर से बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए, है ना, और उसमें कितने कौन कौन सी धाराएं हैं और उसमें कितना दंड है ना, कितना कारावास है, सजा है, 1 क्वेश्चन। भारतीय किशोर अपराध अधिनियम, बच्चों को इंटरनेट पर यौन अपराध से सुरक्षा के लिए कौन कौन से अधिनियम है, एक आदि होंगे, लेकिन उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, 1 क्वेश्चन। महिलाओं के लिए राज्य नीति, महिलाओं के लिए जो राजस्थान की राज्य नीति है उसका उद्देश्य क्या है, उसमें कौन कौन से बिंदु हैं, 1 क्वेश्चन। दहेज निषेध अधिनियम 1961 हो गया, या आपका घरेलू हिंसा निषेध अधिनियम हो गया, 1 क्वेश्चन आपका उसमें से आएगा। ठीक है, एकीकृत बाल विकास कार्य हो गए, ये भी एक टॉपिक है जिनसे क्वेश्चंस बनने की संभावना है। बाल विवाह निषेध अधिनियम से क्वेश्चंस पिछली बार बने हैं, इस बार भी बनेंगे। मानवाधिकार से पोस्को एक्ट जो है वो क्या है, ये भी, और इसके अंदर क्या क्या जो दंड है वो भी आपको पता होने चाहिए। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, पूछे गए हैं। एनसीआरबी है ना, जिसमें आपके पूरे राज्य वाइज क्राइम रिपोर्ट जारी होती है कि किस राज्य में कितना क्राइम हुआ महिलाओं के प्रति या बच्चों के प्रति, तो एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उनसे कोई डाटा पूछ सकता है, आपको पूछा ही है। भारत सरकार की योजनाएं, राजस्थान सरकार की योजनाएं जितनी भी हैं, स्पेशली महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए या बच्चों के लिए, है ना, जैसे बात करूं मैं तो स्कूटी वाली योजना हो गई, या कालीबाई भील योजना हो गई, है ना, या फिर कोई भी योजना उस प्रकार से, लैपटॉप वितरण वाली हो गई या स्मार्टफोन वितरण हो गया, तो जो भी योजनाएं चल रही हैं आपके अपने हिसाब से, वो योजनाएं जो महिलाओं के लिए हैं या बच्चों के लिए हैं खास करके, उनको आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान इतिहास, पोर्शन सी की बात करता हूं। राजस्थान इतिहास में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये ज्यादा बड़ा पोर्शन है नहीं। ठीक है, तो इसमें युद्ध पूछे जाएंगे, मुख्य युद्ध, कौन जीता कौन हारा, राजा और उनके उल्लेखनीय कार्य, राजस्थान में कौन कौन से राजा और किसने क्या बनवाया, किसने कौन सा किला बनवाया, किसने कौन सी हवेली बनवाई, किसने कौन सा युद्ध जीता, उनके उल्लेखनीय कार्य, कौन से राजा ने सती प्रथा
रोकने पे कोशिश की। इस प्रकार से जो क्वेश्चंस हैं वो। राजवंश से एक क्वेश्चन बनेगा, राजस्थान के जितने भी राजवंश हैं उनसे। राजस्थान का एकीकरण जितने भी चरणों में हुआ था, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। किसान आंदोलन, आदिवासी आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन, इनसे एक क्वेश्चन आपका बनता है। प्राचीन सभ्यता है, हड़प्पा है, कालीबंगा है, इनसे 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके, है ना। लाख की चूड़ियां कहाँ मिली थी, खेत कहाँ मिला था, मृद भांड कहाँ मिले थे, इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। राजस्थान की कला संस्कृति, 12 क्वेश्चंस बनते हैं इससे। काफी ज्यादा वेटेज का पोर्शन है यहाँ पे। इसमें देखिए आप, मंदिर और दरगाह से 3 क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से बने हैं। किले से 1 क्वेश्चन, शिल्प कला से 2 क्वेश्चन, चित्रकला से 1 या 2 क्वेश्चंस बने हैं, स्थापत्य कला से 1 क्वेश्चन, यानी कलाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। नृत्य से 1, त्योहार और मेले से 1, संत संप्रदाय से 1, इसके अलावा प्रमुख पुस्तकें और वाद्य यंत्र और आभूषण, इनसे भी क्वेश्चंस आपके बने थे और बनेंगे। इन पोर्शन को आप कवर करके जाना पेपर में। इसी तरीके से राजस्थान भूगोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। पोर्शन सी की बात करूं तो 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें। राजस्थान की अवस्थिति, इसमें आपका सीमा आ जाएगा, विस्तार आ जाएगा, सीमावर्ती जिले कौन से हैं, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर को टच करने वाले जिले कौन से हैं, है ना। भौतिक क्षेत्र में विभाजन, राजस्थान को भौतिक क्षेत्र में कहां कहां बांटा गया है, मतलब क्षेत्रफल वाइज सबसे छोटा जिला, सबसे बड़ा जिला, जनसंख्या घनत्व वाइज सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला, इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं सीधा। अंचलों के प्राचीन नाम, जैसे डांग क्षेत्र किसे कहते हैं, वागड़, बांगड़, मेवात, ये जो क्षेत्र हैं जिनका पुराना नाम है, उनको ध्यान रखना है। उनसे 2 क्वेश्चंस बने हैं आपके, 1 से 2 क्वेश्चंस। इसी तरीके से राजस्थान में नेशनल पार्क हो गया, अभ्यारण्य हो गया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इनसे भी 2 क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। राजस्थान की सामान्य जानकारी, जैसे राज्य पशु कौन है, राज्य पक्षी कौन है, इनसे 1 क्वेश्चन। राजस्थान की फसलें और घास, सेवण घास, है ना, कहाँ मिलती है, तो इस प्रकार से 2 क्वेश्चंस। मिट्टी है, परियोजना, बांध, सिंचाई, इनसे 2 क्वेश्चंस। वर्षा और जल संरक्षण 1 क्वेश्चन। हर शिफ्ट की बात कर रहा हूं, 1 क्वेश्चन पूछा गया है। अरावली से 1 क्वेश्चन पूछा गया है ना। अरावली में सबसे ऊंची चोटी, मध्य अरावली में सबसे ऊंची चोटी, इस प्रकार से अरावली से संबंधित, अरावली का विस्तार किस दिशा से किस दिशा तक है, कितनी किलोमीटर तक फैली है ना। खनिजों से 1 क्वेश्चन। इसके अलावा वन और वन संरक्षण, राजस्थान जिला आपदा प्रबंधन, इनसे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे इस बार भी। इन टॉपिक को तैयार करके जाना। राजस्थान आर्थिकी, राजस्थान आर्थिकी 5 नंबर का टॉपिक है आपका। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछे गए हैं पिछली बार भी। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, कौन कौन से हैं वो पता होना चाहिए। राजस्थान उद्योग में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इनसे आपके 1 क्वेश्चन। राजस्थान ऊर्जा में थर्मल पावर हो गया या सोलर पावर हो गया, पार्क कहाँ, सोलर पार्क कहाँ स्थापित है, कितने मेगावाट का है, ऐसे क्वेश्चंस। राजस्थान की कौन सी योजनाएं हैं जो इनको सपोर्ट करती हैं, 1 क्वेश्चन। रिको क्षेत्र हो गया जो आपका औद्योगिक क्षेत्र है ना, इनके विकास के लिए योजनाएं, 1 क्वेश्चन। और जो आर्थिक समीक्षा होती है ना, जो बजट होता है, आर्थिक समीक्षा होती है, उसमें जो टेक्निकल टर्म होती हैं, जैसे जीएसडीपी, जीएसवीए, तो पूछ सकता है। आर्थिक समीक्षा का जो डाटा है वो आपको पूछ सकता है कि राजस्थान का जो जीडीपी था उसका कितना % आपका जीएसडीपी था या जीएसवीए था। राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद, ये फुल फॉर्म आप लोग जानते ही होंगे। इसके अलावा राजस्थान राजनीति, ठीक है, भूगोल से, आर्थिकी से इतना ही क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे कम नंबर का ये पोर्शन है। पोर्शन सी की बात करूं तो राजस्थान राजनीति से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजनीति में क्या क्या पूछा जाएगा, पंचायती राज से 2 क्वेश्चन। पंचायती राज आपको पता है नागौर से स्टार्ट हुआ था, तो उससे आपके ग्राम पंचायत स्तर से क्वेश्चन पूछ सकता है, सरपंच से पूछ सकता है, ग्राम सेवक से पूछ सकता है, इस प्रकार से। राज्यपाल, राज्य लोकायुक्त और उप लोकायुक्त, इनसे 1 क्वेश्चन बनता है आपका। प्रशासनिक ढांचा आपका सचिव है, उप सचिव है, एसडीएम हो गया आपका, ठीक है। तो ये जितने भी कलेक्टर है, तो ये जो प्रशासनिक ढांचा है, इनके अधिकार क्या हैं, ये सारा कौन नियुक्त करता है, तो ये 1 क्वेश्चन हो गया। राजस्थान उच्च न्यायालय, इनसे 1 क्वेश्चन बनता है। इसकी पीठ कहाँ कहाँ है। राजस्थान विधानसभा, जैसे इसमें बात करूं मैं तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, मंत्री कब तक मंत्री की नियुक्ति कौन करता है, किस मंत्री पद पर कब तक बना रहा जा सकता है, या मुख्यमंत्री बनने की योग्यता क्या है, इस प्रकार से। राजस्थान लोक सेवा आयोग और मुख्यमंत्रियों की लिस्ट, वो मुख्यमंत्री जो सबसे ज्यादा कार्यकाल था, ये जो सबसे पहले बना था, इस प्रकार से जो ट्रिकी मुख्यमंत्रीज हैं
उनकी लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, उनका कार्यकाल याद होना चाहिए। तो ये सारी की सारी बात यदि आप कर लेंगे, यदि आप ये सारी की सारी बात कर लेंगे, तो निश्चित रूप से आप, क्योंकि सिलेबस में तो कहीं कुछ जिक्र ही नहीं है, राजस्थान इतिहास लिख के छोड़ दिया, अर्थव्यवस्था लिख के छोड़ दिया, इतिहास लिख के छोड़ दिया, तो पिछले सालों के पेपर से हमने वो टॉपिक उठाए हैं और इसी टॉपिक के आधार पर हमने विश्लेषण किया पिछले 4 पेपरों का, और उसी के आधार पे हमने 4 पेपरों क्या 8 पेपरों के आधार पर विश्लेषण किया हमने। 8 पेपरों का विश्लेषण करके हमने एक समरी बनाई, उसमें जो टॉपिक थे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको आपको पेपर से पहले, मतलब अभी तैयारी स्टार्ट कर देनी है, टॉपिक वाइज आप लिख लेंगे उसको, और साथ ही साथ अब एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए चलेंगे। यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की, या फिर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती की, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन है हमारा, फ़ोन नंबर लिखा है, एप्लीकेशन है, कहाँ मिलेगा? एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, इसकी पीडीएफ मैं वहीं डालने वाला हूँ ताकि आप लोग देख सकें कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको पेपर में पूछे जाएंगे इस बार। ठीक है, तो इतना टॉपिक कर लें, बहुत है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेंगे। यदि आपके पास कोई क्वेरी है आपकी तरफ से, तो आप कमेंट में कमेंट करिएगा, मैं यथाशक्ति जवाब देने की कोशिश करूँगा। और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।